लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ का एक क्वेश्चन देखा था और रिमेनिंग क्वेश्चन आपके लिए है, ट्राई कीजिए। नहीं समझता है तो कमेंट कर सकते हैं आप। अभी यहाँ पर 1.3 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 में डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्टिविटी टाइप जो क्वेश्चन होता है वो एक बॉक्स जो उसका होता है हाफ मार्क के लिए होता है। एक बॉक्स फिल करते हैं तो आपको हाफ मार्क मिलता है। सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 इंटू 5, 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4, ठीक है। 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 5, 4 इंटू 2 यहाँ 4 है तो यहाँ आ जाएगा 2, 3 5 जार हो जाएगा 15 और 4 2 जार 8 ऑलरेडी यहाँ पे है। 15 में से 8 निकाल लो, बचेगा 7 8 7। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सेम प्रोसीजर, डायरेक्ट भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस टाइप में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना तो कोई मसला नहीं, लिख सकते। और यहाँ पे याद रखिए माइनस कंपलसरी बीच में आएगा। जब हम पहले दो नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो है तो माइनस कंपलसरी आएगा। यहाँ पे 4 इंटू 1, 4 1 जा -4 हो जाएगा। साइन याद रखना है, एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर नेगेटिव, साइन ऑफ मतलब माइनस की साइन आएगी दोनों में से एक भी अगर माइनस है तो। 4 1 जा 4, उसके बाद ये है माइनस कंपलसरी। 7 2 जार 14, दोनों नंबर की साइन सेम है, एडिशन हो जाएगा 14 और -4 ये हो जाएगा -18, ठीक है। 0 इंटू एनी नंबर इज 0, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। 5 0 जो 0, उसके बाद माइनस कंपलसरी आएगा। 7 3 जार 21 -21 आएगा, है ना। -7 है, 7 3 जार 21, माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा प्लस का 21। अब यहाँ पर फ्रैक्शन में नंबर है तो अगर फ्रैक्शन में नंबर है तो बेटर ये है कि आप उसको लिखकर मल्टीप्लाई कीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा उससे आपको। तो हम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। 7/3 इंटू 1/2, उसके बाद माइनस कंपलसरी आएगा। फिर ये दोनों में से किसी को भी पहले लिख लो। 5/3 इंटू 3/2। अब मल्टीप्लाई करना है, दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो हम सामने वाले को सामने वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका एक बेसिक वीडियो बनाएंगे, इसके अंदर बहुत सारा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। प्लस की साइन, मल्टीप्लाई की साइन, डिवाइड की साइन, इक्वल की साइन आएगी दो फ्रैक्शन के बीच में। तो 10th में आने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है क्योंकि बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो होता है, ठीक है। 7 1 जार ये हो जाएगा 7, 3 2 जार 6, उसके बाद बीच में माइनस की साइन है। 5 3 जार 15, 3 2 जार 6। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन बेस कॉमन है, बेस सेम है, कॉमन ले लेंगे इसको। 7 -15 और ये आ जाएगा 6 कॉमन। अब माइनस कर लो, 15 में से 6 निकालो, कितना बचेगा? -8/6। सेम टेबल में आते हैं। 2 3 जार 2, 4 जार, -4 ऊपर 3 नीचे, ये है इसका आंसर। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्रामर्स रूल के क्वेश्चन है 1.3 में। अगर आप देखें क्रामर्स रूल से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमने देखे थे, उसके डिफरेंट मेथड हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किए थे शॉर्ट में। अब यहाँ पर इक्वेशन को आप ग्राफ के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड से भी, एलिमिनेशन मेथड से भी, और यहाँ पर क्रामर्स रूल से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं जानने के लिए देखते रहिए बोर्ड पर। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक तो डायरेक्ट बुक का मेथड भी हम यूज करते हैं, dx dy, d फॉर डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेथड ये भी है कि आप इसमें से जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना, ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो a की प्लेस पर कौन है? यहाँ पर 3 है, a की वैल्यू हो जाएगी 3। इन प्लेस ऑफ b, b कितना रहेगा? b इज इक्वल टू -4, साइन भूलना नहीं है। और ये है c, तो c रहेगा 10। a1 b1 c1 कर दो इसको, सेकेंड इक्वेशन को a2 b2 c2,
ये है 4, सेकेंड इक्वेशन से ये है 3 और ये है 5। ठीक है, A1 B1 C1 निकाल लेना है। उसके बाद हम फाइंड करते हैं डी फॉर डिटर्मिनेंट। यहाँ पर डी में हम लिखते हैं A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2 याद रखना। ए की वैल्यू कितनी है फिर? वैल्यू ऑफ A3 A2 4 B1 -4 B2 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करेंगे 3 3 जार ये हो जाएगा 9 माइनस कंपल्सरी 4 4 जार -16 और ये माइनस माइनस एक साथ आएगा हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 25। जब दो माइनस एक के बाद एक आएंगे इस तरीके से मल्टीप्लाई की साइन रहेगी तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाता है 16 और 9 25। इसके बाद हम फाइंड करते हैं dx। क्या फाइंड करेंगे? dx डिटर्मिनेंट ऑफ x। इसमें हम x को छोड़ देते हैं और अगर मेथड के हिसाब से देखेंगे जैसे ये हम फाइंड कर रहे थे तो इसमें हम लेते हैं c1 c2 b1 b2। अब इसमें कौन से नंबर आएगा? c1 की वैल्यू 10, ये है 5, b1 b2 कितना है? -4 और ये 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10 3 जार 30 माइनस कंपल्सरी 5 4 जार 20, ये माइनस की साइन है प्लस की साइन है, ये हो जाएगा माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस 30 20 हो जाएगा 50। इसके बाद हम फाइंड करते हैं dy डिटर्मिनेंट ऑफ y। इसमें जो नंबर हम लेंगे वो है A1 A2 और C1 C2। ठीक है, A1 कितना है? 3 और ये है 4। उसके बाद C1 C2 10 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 3 जार 15 माइनस कंपल्सरी 10 4 जार 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 25। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस करेंगे तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर जिसकी बड़ी साइन है वो आएगा। ये है वैल्यू ऑफ डी dx एंड dy। ठीक है, अब इसके बाद छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम x फाइंड करने के लिए। फॉर्मूला है dx अपॉन d और y फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है dy अपॉन d। ओके, x इज इक्वल टू dx कितना है? dx है 50 और d कितना है? 25। 1 जा और ये 2 जा है ना। x इज इक्वल टू 2। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू डी वाई कितना आया था? -25 और d कितना था? d कितना था? 25। 25 1 जा 25 1 जा -1 आएगा। y इज इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला लिखने भी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, जो है तो नीचे ऊपर हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो आंसर भी फिर रॉन्ग आ जाता है थोड़ा सा। तो इस तरीके से करेंगे इसको। क्रामर्स रूल में सबसे पहले dx dy फाइंड करने के बाद छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे x और y फाइंड करने के लिए। और मतलब जैसे हमने यहाँ पे A1 B1 A2 B2 इस तरीके से सॉल्व किया, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट एक और क्वेश्चन लेंगे हम। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशंस है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था स्टैंडर्ड फॉर्म, इरेज कर दीजिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by इज इक्वल टू c। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स वाई एक साइड होना चाहिए, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, और सिंगल नंबर उधर साइड होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 4x प्लस 3y, ये -4 राइट साइड जाएगा, +4 हो जाएगा। 6x एज इट इज रखेंगे और -5y लेफ्ट साइड आएगा तो +5y हो जाएगा, इज इक्वल टू वहाँ बचेगा 8। ये आगे इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब A1 B1 C1 नहीं लेना है आपने, तो वैसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डी में कौन से नंबर लेंगे? x और y के कोएफिशिएंट, x और y के साथ वाले नंबर 4 6 3 5। ठीक है,
सॉल्व कर लेंगे इसको। 4 5 जार 20, माइनस की साइन आएगा 6 3 जार 18, माइनस करो 2 बचेगा। फिर उसके बाद dx में x को छोड़ दो, नंबर राइट हैंड साइड से हम लिखेंगे 4 8 3 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब याद रखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। 4 5 जार 20 माइनस सेकेंड 8 3 जार 24, आंसर आएगा -4। अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप नहीं लिया, यानी 4 × 5 करने के बजाय आपने 8 3 जार 20 कर लिया, तो पहले आ जाएगा और ये बाद में आएगा, और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो याद रहिए आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। -4 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद dy फाइंड करेंगे। dy में y को छोड़ दो और x के कोएफिशिएंट हम लिखेंगे पहले 4 6 4 8, 8 4 जार 32 माइनस 6 4 जार 24, यह आएगा 8। ठीक है, इसके बाद वही फॉर्मूला यूज करेंगे। x फाइंड करने के लिए dx अपॉन डी और y फाइंड करने के लिए dy/d। x इज इक्वल टू डी एक्स कितना था -4 अपॉन 2, और y ये dy कितना था 8 अपॉन 2। ठीक है, d नीचे dx ऊपर, 2 1 जा 2 2 जा, x इज इक्वल टू -2 आएगा, y इज इक्वल टू 1 जा 2 4 जा, y की वैल्यू आएगी 4। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर यह है क्रामर्स रूल। डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं, A1 A2 B1 B2 के थ्रू भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन में हमने देखा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी।